यदि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में एक भी मुसलमान दिखा किसी रूप में तो उनका हश्र इससे उबरा होगा। किसी को लगता है क्योंकि ये संविधान के आधार पे देश चलता है, यहाँ सबको अपने धर्म। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मारिया। बड़े अफसोस के साथ सूत्रों के हवाले से ये खबर है जनाब की हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के भीषण नरसंहार की कवायद पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत के भीतर अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। 4 आतंकवादियों के द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुस्तान के बेगुनाह 26 नागरिकों की निर्मम हत्या तथा इस आतंकवादी हमले को भारत की सरकार रोकने में विफल रही। और तो और दोस्तों, हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों के फेलियर्स का अब खामियाजा हिंदुस्तान का बेगुनाह मुसलमान नागरिक भुगतेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक बार आप इस वीडियो पे नजर डालिए। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए, छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। खैर दोस्तों, हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रही। हालांकि दोस्तों, आज के इस बुलेटिन में हम आपको ऐसी ऐसी घटनाओं से रूबरू करवाएंगे जो कि आपको एक बार खुद सोचने पे मजबूर कर दे कि आखिर हिंदुस्तान के सांप्रदायिक माहौल में ये घटना ने कितना गहरा असर डाला है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जनाब, राजस्थान की राजधानी जयपुर से हवा महल सीट से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बाल मुकुंदाचार्य इस वक्त हाथ जोड़कर राजस्थान के मुसलमानों से माफी मांग रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बाल मुकुंदाचार्य तथा उनके समर्थक पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे सड़क पे, और तो और पाकिस्तान के विरोध में भी जमकर नारेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, किसी घटना का विरोध करना और नारेबाजी करना एक हद तक तो ठीक है, लेकिन जब ये विरोध हिंसक प्रदर्शन में बदल जाए तब क्या होगा। बाल मुकुंदाचार्य अपने एमएलए के शान और शौकत में चूर होके राजस्थान के जयपुर की जामा मस्जिद के चौखट तले जा पहुंचे और वहां जाकर नारेबाजी करने लगे और तो और मस्जिद में घुसने तथा हिंसक होने के भी प्रयास किए गए बाल मुकुंदाचार्य के समर्थकों के द्वारा। तथा जामा मस्जिद में उस वक्त ईशा की नमाज हो रही थी, जिस वक्त प्रदर्शन के नाम पर बाल मुकुंदाचार्य मस्जिद के बाहर हुड़दंगबाजी मचा रहे थे। ये सबको देखकर नमाजियों में भारी आक्रोश है, जिसके बाद दोस्तों बीजेपी एमएलए बाल मुकुंदाचार्य की इस हरकत पर पार्टी ने भी अपनी किनारा कशी कर ली। मामले को बिगड़ता देख बाल मुकुंदाचार्य ने राजस्थान के मुसलमानों से हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली। वो लगता है क्योंकि ये संविधान के आधार पे देश चलता है, यहाँ सबको अपने धर्म पूजा पद्धति मानने की सबको अधिकार है, उस तहत हम सब मान रहे हैं। तो अगर किसी को लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, धार्मिक भावनाएं आहत हुई, तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। दोस्तों, काली हिंदू सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप का सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल वीडियो में काली आनंद स्वरूप भगवाधारी कपड़े में नजर आ रहे हैं। भारत की भूमि के ठेकेदार बने बैठे मुस्लिम समुदाय तथा बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के बीच पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब वीडियो में क्या कुछ कहना है, आप खुद इनकी मुंह जबानी सुनिए। मैं फिर से सरकार से मांग करता हूं कि एक भी आतंकवादी, उनको समर्थन करने वाले लोकल्स जो आज भी वहां मुस्लिम हैं, ये कश्मीर खाली होना चाहिए पूरे मुसलमानों से। ये कश्यप की धरती है, ये हरि सिंह की धरती है, ये कर्ण सिंह की जमीन है, ये हिंदुओं की भूमि है, ये शंकराचार्य की भूमि है। ये हर हालत में मुसलमानों से इस्लाम मुक्त होना चाहिए। और मैं जानता हूं, मैंने कहा है कि यदि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में एक भी मुसलमान दिखा किसी रूप में तो उनका हश्र इससे उबरा होगा। इसको चैलेंज लो, इसको जिस रूप में लो, मैं जारी कर रहा हूँ। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। खैर दोस्तों, स्वामी जी के इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट में आप अपनी राय देना मत भूलिएगा। जनाब, पंजाब के मोहाली से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पर एक कश्मीरी छात्रा के कुछ अराजक तत्वों ने कपड़े फाड़ दिए। ये कपड़े फाड़ने की घटना पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पंजाब के मोहाली में घटी। दोस्तों, ये कश्मीरी छात्रा पंजाब के मोहाली के एक निजी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में अपनी पढ़ाई कर रही हैं। और तो और दोस्तों, इस इंस्टीट्यूट में तकरीबन 100 से भी अधिक कश्मीरी छात्र अपने मुस्तकबिल को सुधारने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस घटना के बाद हिंदुस्तान के नागरिक मुस्लिम कश्मीरी छात्र अब अपने ही देश में डर के साए में जी रहे हैं, खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जनाब, इस जघन्य अपराध के बाद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने अपनी बाइट दी। गौरव यादव का कहना है कि इस घटना के बाद पंजाब के सभी इंस्टीट्यूट के बाहर पुलिस के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। और तो और दोस्तों, अराजक तत्वों के द्वारा इस प्रकार की और भी घटनाएं सामने आती हैं तो उन अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब का हर एक इंस्टीट्यूट पुलिस की कड़ी निगरानी में रहेगा।
दोस्तों, हरियाणा के अंबाला में जय श्री राम के नारे के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम के सहारे हिंदूवादी संगठनों ने पहलगाम आतंकवादी हमले का विरोध प्रदर्शन किया। और तो और दोस्तों, इस विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के साथ यौन हिंसा करने की खुली धमकियां दी। दोस्तों, ये सब करके भी इन प्रदर्शनकारियों का जब पेट नहीं भरा तो इन्होंने 3 मुसलमान बिरयानी की दुकान चलाने वाले दुकानदारों की दुकानों को अपना निशाना बनाया। जम के तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पे जम के वायरल हुआ। दोस्तों, इसी तर्ज पे राजस्थान के जोधपुर में भी हिंदूवादी संगठनों ने पहलगाम आतंकवादी हमले का विरोध प्रदर्शन करते हुए मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे के नारे की गूंज के साथ अपने मंसूबों को जग जाहिर किया। दोस्तों, ये तो मैंने आपको कुछ ही घटनाओं से रूबरू करवाया है। इसके अलावा पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय को हिंसा का निशाना बनाने की अन्य कई घटनाएं सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। खैर दोस्तों, हिंदुस्तान में ये दुर्योधन वाली राजनीति, जिसमें लोगों को लड़ाओ और अपनी राजनीति की रोटियां सेको, इस चाल को क्या हिंदुस्तान के आम नागरिक समझ पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। जनाब, हिंदुस्तान के आम नागरिकों को हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। भारत सरकार पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है आतंकवादियों को धर दबोचना, उनको नित से नाबूद करना और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देना। हिंदुस्तान के आम नागरिकों को शांति और संयम बनाने की जरूरत है। जी हाँ, हम ये मानते हैं कि पहलगाम आतंकवादी हमला एक अफसोसनाक घटना है, लेकिन इस हमले के बाद जो विरोध प्रदर्शन की आड़ में हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय को हिंसा का निशाना बनाया जा रहा है, उससे इन आतंकवादियों का कुछ उखाड़ने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समुदाय को ये समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक समुदाय उतना ही हिंदुस्तान का नागरिक है जितना कि वो है। और तो जनाब, एक बार मैं फिर से दोहराऊंगी कि हिंदुस्तान के नागरिकों को हमारे द्वारा चुनी गई भारत सरकार पर पूरा भरोसा रखने की जरूरत है। और तो और दोस्तों, एकता में ही ताकत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये वो तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो हिंदुस्तान में सांप्रदायिक माहौल को खराब करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, अगर हम सब लोग मिल के रहेंगे तभी नफरत फैलाने वाले मुंह की खाएंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं हूं मारिया और आप देख रहे हो वीबी न्यूज इंडिया।